जैसे ये वाला है हमारा एंटोसिनो वाला, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ना, ये सारे बख्शी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बख्शी वाली इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो इसको उस तरह से बना रखा है कि तुम्हें पढ़ के ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। वर्ड हो गया, हिंदी में मीनिंग हो गया, थोड़ा उसका पिक्टोरियल वो हो गया, और वो सारा लेट्स से जैसे ये एब्डोमिनेबल हो गया, ठीक है, उसके बाद एडॉल्फ हिटलर हिटलर हो गया हमारा। ऐसे करके बता रखा है इसके सिनोनियम एंटोनियम। काफ़ी ज़्यादा मेरे को ये अच्छा लगा है ये वाला तरीका। ये चल रहा है इस पे काम, अभी इतने को याद करो। उसके बाद अभी एक हमारे सर हैं, उमा शंकर सर, उन्होंने वो जीएस आपको पढ़ाएंगे। तो ये पॉलिटी हो गया, अभी चल रहा है, ये ज्योग्राफी पे चल रहा है, अभी हिस्ट्री पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ एकदम अपडेटेड है, जो जो करंट में है। इवन जो हमारा सुप्रीम ये जो हुआ था कोर्ट में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी इसकी ख़राब होगी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये था ना। यस सर। ठीक है, जैसे जो एंटोनियम सिनोनियम है, ठीक है, इन सब के वीडियो लेक्चर्स भी होंगे। और इनके जो लेक्चर्स हैं ना, वो सर करवाएंगे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया था। तो उनकी डिलीवरी एज सच इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी नॉलेज अच्छी है, ठीक है। वो जो पढ़ाते हैं ना, वो एग्ज़ाम में आता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना। एक्चुअल में मैंने उनसे 2 बार पढ़ा हुआ है, मतलब 2 एग्ज़ाम जो क्लियर करे थे। उनका बहुत बड़ा हाथ है इंग्लिश के अंदर। जो इंग्लिश मेरी वीक थी काफ़ी, और मैं कर पाया सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें जो है रटवा दी थी। इंग्लिश और जो करंट वाले जो होते हैं ना, ये जो प्रतियोगिता दर्पण टाइप के जो होते हैं, वो वाली नॉलेज, ठीक है, वो दोनों चीज़ इन सर की बहुत अच्छी है। वीरभद्रा सर नाम है उनका। और वहाँ मतलब उनके बारे में बताऊँ तो वो सर को शायद मॉडर्न वेज नहीं पता कि कैसे करना है, इसलिए वो अभी अंधकार में जी रहे हैं। कि उनके यहाँ से काफ़ी सारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छी अच्छी रैंक पे सेलेक्ट हुए हैं। इवन एक 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 उनका स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ता था, तो वो असिस्टेंट कमांडेंट बना था उस टाइम पे। उनसे उसने जीएस पढ़ी थी और उसने इंग्लिश पढ़ी थी उससे। तो और बहुत सारे बच्चे जो है एसएससी में सेलेक्ट हुए हैं, जगह जगह उनके बच्चे हैं, मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन उनकी उनकी सिर्फ एक चीज़ ख़राब है, वो उनको डिलीवरी नहीं आती कैसे करनी है। और वो जो पढ़ाते अच्छा है, सारी चीज़ अच्छा करते हैं, वो चीज़ बताते हैं जो एग्ज़ाम में आती है। काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करना। क्योंकि तुम्हें लगेगा उनकी डिलीवरी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, कि इंटरेक्टिव नहीं बना पाते वो चीज़ों को, लेकिन पढ़ाते अच्छा है वो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देखना। ये हमारा एंटोनियम सिनोनियम है, वो अपना सर अपना पढ़ाएंगे। ये हमारे वाला है जो हमने बनाया मेहनत करके हमारी टीम ने। तो सर तीनों सब्जेक्ट का रहेगा ना, जैसे मैथ्स सब इंग्लिश। रहेगा, सब रहेगा, टोटल रहेगा, टोटल रहेगा। मैं इंग्लिश वाले सर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि उनकी डिलीवरी मेरे को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि उस टाइम पे भी जब मैं गया था स्टार्टिंग में, जब मैं तो उस टाइम पे शायद 18 साल का था या 19 साल का था, तो गया तो माइक से पढ़ाते थे उस टाइम पे। वो थोड़े बच्चे ज़्यादा होते थे, और वो ऐसे वो लेके पढ़ाते थे, और समझ नहीं आता था, मैं बगल वाली की कॉपी से उतारता था। लेकिन 2-3 महीने बाद मेरा एकदम सारी चीज़ पक गई थी। तो वो तुम्हें 1 महीने में कवर करवा देंगे। जैसे ये वाला है हमारा एंटोसिनो वाला, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ना, ये सारे बख्शी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बख्शी वाली इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो इसको उस तरह से बना रखा है कि तुम्हें पढ़ के ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। वर्ड हो गया, हिंदी में मीनिंग हो गया, थोड़ा उसका पिक्टोरियल वो हो गया, और वो सारा लेट्स से जैसे ये एब्डोमिनेबल हो गया, ठीक है, उसके बाद एडॉल्फ हिटलर हिटलर हो गया हमारा। ऐसे करके बता रखा है इसके सिनोनियम एंटोनियम। काफ़ी ज़्यादा मेरे को ये अच्छा लगा है ये वाला तरीका। ये चल रहा है इस पे काम, अभी इतने को याद करो। उसके बाद अभी एक हमारे सर हैं, उमा शंकर सर, उन्होंने वो जीएस आपको पढ़ाएंगे। तो ये पॉलिटी हो गया, अभी चल रहा है, ये ज्योग्राफी पे चल रहा है, अभी हिस्ट्री पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ एकदम अपडेटेड है, जो जो करंट में है। इवन जो हमारा सुप्रीम ये जो हुआ था कोर्ट में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी इसकी ख़राब होगी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सारी चीज़ अच्छी है। मेरे को मैंने इसको देखा था नोट्स को, तो मेरे को अच्छा लगा काफ़ी। तो ये चीज़ आ चुकी है उसके ऊपर, तो आपने आप उसको डाउनलोड करके अपना पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद लेक्चर हमारे शायद 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे।
और 3 से पहले जो है हम ये अपना ये ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है डिस्क्रिप्टिव वाला स्पेशली ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस सुन के संडे को किसी का भी कोई डाउट होता है वो हम रिसॉल्व करेंगे। और राइटिंग प्रैक्टिस जो है आप अपना कर सकते हैं, करने के बाद जस्ट मेरे को सेंड करना है और उसको मैं फिर आपको जैसे रिवर्ट करते हैं मैं रिवर्ट कर दूंगा। संडे को कोई डाउट होगा तो वो देख लेंगे। टोटल ये प्रोग्राम रहेगा। अभी लास्ट जो 30 डेज हैं मार्च वाले, उसमें पूरा प्रीलिम्स पे फोकस रहेगा हमारा, तो इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव वाला इसी वीक में ख़त्म करना है, ठीक है। सर प्रीलिम्स वाला कोर्स मतलब 30 मार्च तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे टाइम तो एग्जाम का तो कम दिया है, तो मतलब हम लोग जैसे इसी कोर्स पे डिपेंड रह सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सब बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड रहो इस कोर्स के ऊपर, क्योंकि ये यूँ समझ लो कि अगर मुझे भी क्लियर करना होता है ना तो मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, उस तरीके से डिज़ाइन है पूरा कोर्स। तो तुम जस्ट इतना करो, इतना इनफ है। इसके बाद तुम्हें लगता है तो तुम कर सकते हो, लेकिन पहले इतना करना है हमें, ठीक है। सबसे पहला हमारा टारगेट है इतना करना। जो भी एकदम जीरो वाला बच्चा है ना, जिन्होंने अभी स्टार्ट करी है जर्नी, उनके लिए स्पेशली है, क्योंकि हमें एक्चुअल में ऐसा लगता है कि पूरी बुक खत्म करेंगे और पूरी मैथ की बुक खत्म करेंगे, पूरी इंग्लिश की बुक खत्म करेंगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर तुम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ो तब भी सिलेक्शन होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, तो उन बच्चों को बेसिकली टारगेट करके ये प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। ओके सर। ओके, उन्नति गुप्ता। हेलो। हेलो उन्नति, तुमने आज ही ज्वाइन करा है? क्योंकि मैंने ही तुम्हें मैसेज करा था शायद वो वाला। जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं ये पूछना चाह रही थी क्योंकि आज मेरी फर्स्ट क्लास थी और मैंने आधे क्लास से ज्वाइन किया था, तो मुझे चीज़ें थोड़ी कम समझ आई है। कोई बात नहीं। तो एक बार आप प्लीज़ ओवरव्यू दे सकते हैं क्या कि मुझे कैसे नोट्स बनाना है और क्या क्या आप कोर्स अच्छा, में प्रोवाइड हाँ, कर रहे एक हैं, मैंने जैसे नोट्स मुझे का भी अभी। बोला था तुम्हें। देखो नोट्स ऐसा अभी मत बनाना, क्योंकि ये जो क्लास नोट्स है ये अपने आप में ही एक नोट्स का फॉर्मेट है, ठीक है। इसको प्रिंट जरूर कर लेना, इसको प्रिंट करके इसको रिवाइज फ्रीक्वेंटली करना है। और मैं एडवाइस करूंगा कि जो अब बच्चे देखेंगे, क्योंकि आपके बाद काफ़ी बच्चे हैं ना जो रिकॉर्डेड देखेंगे, तो उनको वो बच्चे क्या करना, सबसे पहले प्रिंट निकलवाना, ये जो क्लास नोट्स है इसका प्रिंट निकलवाना। प्रिंट निकलवा के फिर लेक्चर को देखना, ताकि जो साथ साथ चीज़ें ना वो तुम्हारी क्लब होती रहे माइंड में, और कुछ तुम्हें समझ आता है एक्स्ट्रा तो तुम वहाँ पे लिख लेना। ऐसे करके देखना है इसको, ठीक है। उसके बाद जब लिखोगे, जब राइटिंग करने बैठोगे, तो राइटिंग करने में तुम इंट्रोडक्शन बनाओगे, पूरी एक स्टोरी बनाओगे, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाओगे। तो उस टाइम में जब तुम राइटिंग करने बैठोगे ना, तो ऐसे टाइप के नोट्स बना लेना, ऐसे टाइप के। ये दिख रहे हैं? जी वैसे सर। दिख तो नहीं रहे होंगे तुम्हें। ये इसमें जस्ट स्टोरी लिख रखी है, ये देखो। एक पूरा पैराग्राफ एक वो लिख रखा है, इंट्रो कैसा होगा तुम्हारा, उसके बाद जो है मेन बॉडी में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा, कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें तुम्हें पहले से प्रिपेयर करके रखनी है हर एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी कि इतना सा पेज जो है ये बना लेना, क्योंकि लास्ट में ना तुम सिर्फ इसको रिवाइज करना, तो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। वो पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली माइंड में रहेगा, लेकिन इतना इतना करोगे ना तो इससे हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके। एंड सर, मुझे ये पूछना था कि जो आप पॉलिटी और इंग्लिश और ये सब बता रहे हैं, ये इसी कोर्स में है? वो प्रीलिम्स वाले कोर्स में, सुप्रीम कोर्ट के, ये वाला मेंस वाला कोर्स है, डिस्क्रिप्टिव कोर्स है ये वाला। ओके सर, थैंक यू। ओके, साहिल। ओके, या साहिल का कोई क्वेश्चन था वो वाला कि सिर्फ हमें प्रॉज एंड Sir, I've got. Sorry to disturb you, sir. I've got another question. It's regarding the definition of this literacy thing that we follow in our country. Sir, if I'm not wrong, they say that if someone can read and write their name in their mother tongue, they are considered as literate. So, sir, is it an appropriate thing to follow this criteria? I mean, the benchmark they have set. Means it is the criteria of the government. How can we say that it is the right thing or not? So we can at least have our own say on this, na? Where we have got to be opinionated on it when we are writing something. Sir, okay, yes, means if you want to suggest it, that you can suggest it in the conclusion that we need to change the definition of literacy
so that we can target higher things. ऐसे करके you can like suggest these things that we need to it is the time, it is the 21st century, now it is the time to change the definition of literacy in India. It is a decades old definition that who know the वो वाली thing जो अभी बताया था. You can Yes, sir. mention that Yes, also. sir. We have been following it since independence, and as you said that the number 74% is गवर्नमेंट it paints a quite rosy picture when किसी compared to. पार्टी का नाम मत लिखना बस. No, sir, we have got to be neutral there. ठीक है. Because sir, it will change the numbers, no? 74% will not be like it. It won't be even 50% because the ground report is always different. And the ASA report is also saying the truth. Like कुछ नहीं बोल सकते. Right, sir. सर एक क्वेश्चन था, जो स्टोरी पार्ट जो हम लोग को लिखना है तो वो खुद का स्टोरी होना चाहिए या आप जो दिए हैं वैसा? नहीं देखो, मेरा स्टोरी कोई भी मत लिखना, ठीक है. अपना खुद का स्टोरी बनाना, और वो स्टोरी भी ऐसा होना चाहिए कि अगर एनेक्डोट हो तो ज्यादा अच्छा है, किसी न्यूज़पेपर में मेंशन हो वैसे टाइप का हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है. ओके सर. आर मेरे ऑफिशियल, हाँ, आर ऑफिशियल. हेलो ओके अंकुर. सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इंट्रोडक्शन है, फिर मेन बॉडी है, मेन बॉडी में ही प्रोज कौन से और रेमेडीज मेन बॉडी में लिखनी है या कंक्लूजन में लिखनी रेमेडीज? हेलो. हाँ मेरे को सुनाई दे रहा है. देखो तुम्हारा 600 वर्ड्स का है ना, तो रेमेडीज, देखो रेमेडीज होता तो वे फॉरवर्ड ही एक तरह से देखा जाए तो कंक्लूजन को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा अगर तुम रेमेडीज को उसमें लिखते हो. अदरवाइज ना कई बच्चे क्या करते हैं कि रेमेडीज के अंदर सॉल्यूशन लिख के फिर वे फॉरवर्ड में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन बता देते हैं लास्ट में, कंक्लूजन फिर वो बन जाता है. तो लास्ट में लिखना है, मतलब लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना है. एक बार ट्राई करना अगर रेमेडी. हाँ अंकुर बोलो. सर जैसे रेमेडीज मतलब मेन बॉडी के लास्ट उसमें लिखना है, कन्फ्रंट पे लास्ट में. देखो मैं इसका आंसर इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि फिर तुम उसको वो मान लोगे कि एक कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर की भाई इसको लास्ट में लिखना है. ऐसा नहीं है, तुम थोड़ा सा ट्राई करो, कुछ ट्राई ऊपर नीचे करने का ट्राई करा करो. अच्छा सर, वैसे ठीक है सर. जैसे वैसा होता तो उसे लास्ट में ही लिखते हैं, लेकिन कई बच्चे कुछ इनोवेटिव भी करते हैं उस चीज में, तो लास्ट में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करना कि तुम्हारा माइंड कुछ तुम्हें सजेशन देता हो तो उसके हिसाब से चलना. लास्ट में लिखते हैं. वैसे जो आइडल वे होता है या बोलो मॉडल वे होता है, आइडल तो नहीं बोलूंगा, मॉडल वे जो होता है वो ये होता है, ऊपर इंट्रो दे दिया, ठीक है, इंट्रो में थोड़ा सा हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेन बॉडी में जब स्टार्ट करते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो जब कंक्लूजन पार्ट में जब जंप करते हैं मेन बॉडी से, मेन बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद तो कंक्लूजन पार्ट में हम उन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, रेमेडीज जिसे बोलते हैं. ये एक मॉडल वे होता है, लेकिन इससे इधर उधर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है. थोड़ा ट्राई करो कि कुछ तुम्हें आइडियाज़ आते हैं, कुछ स्टोरीज को तुम कंपेयर कर लो और वहीं पे तुम दोनों का सॉल्यूशन बता दो. तुम बोल सकते हो कि फिर वो टेलर मेड अप्रोच और वो वाली हो गई वन फिट फॉर ऑल वाली अप्रोच, वो वाली उनको भी तुम कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये भी अपने आप में रेमेडीज में भी कॉन्ट्राडिक्ट्स होती हैं कि गवर्नमेंट के साथ इतनी सारी स्कीम, मतलब वो तुम्हारी एनालिटिकल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं, तुम डायरेक्टली उसका नाम मेंशन कर दो, ठीक है, वो रेमेडीज में आ जाएगा, लेकिन तुम वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम को भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हो कि यार स्कीम इतने साल से है फिर भी अभी तक जो है चेंज नहीं हो पाया है, तो इसके पीछे रीजंस क्या है, फिर केस स्टडी को मेंशन करके 600 जो वर्ड्स है ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें तुम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो. तो पहले सिंपल करना चालू करो, पहले सिंपल राइटिंग करो, इंट्रो में जस्ट थोड़ा सा स्टोरी वगैरह डिस्कस करके प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम मेन बॉडी में प्रॉब्लम डिस्कस करो, अच्छे से डायमेंशंस वगैरह दिखाओ, फिर उसके बाद रेमेडीज में जाओ, ठीक है, जो कंक्लूजन पार्ट होता है, फिर उसमें खत्म कर दो अपने से. पहले ये सिंपल अप्रोच फॉलो करो, जब सिंपल अच्छे से कर लो ना फिर उसको थोड़ा सा इनोवेटिव करना चालू करो. ओके सर, ओके सर. लेकिन सबसे पहले सिंपल करना है, ठीक है. ऑलराइट सर. ओके, अब एक मॉडल दोबारा पूछना है. नो सर, नो सर. ओके,
सो टेक केयर एवरीवन। और जो सेकंड क्लास है 1 घंटे बाद होगी, किसी को हेलो अटेंड सर। करनी है तो कर सकता है। हाँ बोलो। आर ऑफिशियल। सर मैंने मैम को एक नोटिफाई किया था, मैं सर आपसे बात करना था कॉल पे। अच्छा ठीक है। अभी तक मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाया, उससे रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, वो आपसे डिस्कस करना था सर। ठीक है, अभी क्लास के बाद तुमको जस्ट कॉल कर लेना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ तुम्हारा मैसेज कौन सा था। अभी क्लास के बाद ही मेरे को जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करना, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है ओके सर, मैं नंबर पे करता हूँ सर, मैं वहाँ पे। ठीक है। Sir, you are going to elaborate on my question, the pattern of the essay, हाँ the structure. वही मैंने एलैबोरेट करा था अंकुर को जब आंसर दिया था। Okay, you already answered it. Oh, I missed it. Actually, sir, internet issue हो रहा है थोड़ा. कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन। 1 Thank घंटे you, बाद sir. क्लास है, और किसी को लेनी हो तो ले सकता है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग अपनी रहेगी। ठीक है Sir, same batch इसी के लिए. हाँ सेम बैच इसी के लिए, क्योंकि मेरे को इसको कंप्लीट करना है अभी। Okay, okay, sir. Sure. ठीक है, I'll see. ओके टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। ओके, थैंक यू सर।